वेलकम पब्लिक। मेरा आज के इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं कुछ बातें करने वाला हूँ, शायद किसी को पसंद आए ना आए। और भाई, मेरा छोटा भाई है अभिषेक। वो बंदा बता क्या कहता है, जब तेरे पे बोलना ना आता तो क्यों बोल रहा है। उसको कोई समझाओ कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है, थोड़ा ना कि नीचे वाली सीढ़ी तो सीधा ऊपर वाला पैर रखेंगे। भाई पी नीचे खाल चिढ़ जाएगी, खाल तो चिढ़ जाएगी, प्लस गिरेंगे सिर के बल वो अलग। बस धीरे धीरे समझ जाएगा जब ग्रो होना से स्टार्ट हो जाएगा। जानता हूँ वो चाहता तो भलाई है मेरी, क्योंकि यार मैं भी कुछ नहीं कमाता, घर में बड़ा मैं हूँ। मेरे दोनों छोटे भाई कमाने जाते हैं, कमाते हैं यार। सारा खर्चा मेरे मेरे घर वाले ही उठा रहे हैं। जो फ़ोन दिया है ये भी किस्तों पे लिया था, उसी किस्त भी मेरा छोटा वाला भाई देने वाला है या मम्मी देने वाली है। जैसे भी होंगे मतलब वही देंगे। मेरे पास 1 रुपये का इनकम ऑफ सोर्स नहीं है। मैं किस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। और 2 एग्ज़ाम निकाले भी थे। उसमें क्या हुआ, उसमें मेरे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होएगी। यू पुलिस का आया, अब मैं उसे निकाल देता। उसमें जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, जब तक कोई कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं ज़्यादा देर तक बैठ भी पाता, मैं कहता रहता कि मैं उसे निकाल दूंगा। घर वालों ने भेजी नहीं, फिर भी भाई मैं प्यारा हूँ, जॉब थोड़ी ना प्यारी है, इसलिए उन्होंने भेजी ना। और जब उन्होंने भेजा ना तो एग्ज़ाम भी छूट ही गया। दिल्ली पुलिस का निकाला, एसएससी जीडी का क्लियर किया। रनिंग के एसएससी जीडी की मैं उस हिसाब से करता कि एथलीट के हिसाब से, कि मैं एथलीट टाइप में, कि मुझे रनिंग करने का इतना बड़ा शौक लग गया कि 2 किलोमीटर आराम से 6 मिनटों कंप्लीट कर देती। और मतलब ना कोई प्रेशर, ना कोई सांस फूलने की वो दिक्कत। मैं कर रहा था प्योर एथलीट वाली तैयारी खुद से, कि चलो यार सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। ये कन्फर्म लेके चल रहे थे कि चल सिलेक्शन हो जाएगा अपना आराम से, घर की थोड़ी हालत सुधर जाएगी। जो एक साइड से इनकम ने मतलब मेरी साइड से नहीं आती, 30-40 हज़ार रुपये वो पहुँचने स्टार्ट हो जाएगा घर में। और जब घर में जाना स्टार्ट हो जाता तो भाई अलग ही करीबन 1-1.5 लाख रुपये घर की इनकम हो जाती। घर की इनकम होने के बाद में ये होता कि हम हर एक चीज़ पूरी कर लेते। पर अब क्या हुआ, जॉब ना लगने पे हमारा क्या हुआ, सारे प्लानिंग ख़राब हुई। जो मेरी प्लानिंग थी वो ख़राब हुई। मैंने एक रजिस्टर बनाया हुआ था कि ये जॉब करने पे ऐसा जॉब करने, अगर वो नहीं प्लान सक्सेस नहीं होता तो ऐसे इस टाइप का करेंगे। हर एक प्लानिंग थी, पर एक प्लानिंग कैसे ख़राब होगी, ऑपरेशन की वजह से। दिक्कत भाई बहुत गाड़ी दिक्कत बन गई। कई बात की मतलब कि क्या चीज़ बीमारी थी, ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस ऐसी बीमारी धीरे धीरे पनप गई। पहले तो मेरे से खाती गई, मैंने मम्मी की बात मान की, मैंने चेकअप ना करवाया। भाई अगर मम्मी तुम्हें ऐसा कुछ कह रही है ना कि एक बार डॉक्टर दिखा लो, तो 100% दिखा लियो। उसका नतीजा मैं भोग के बैठा हूँ। ऑपरेशन का चिन्ह निशान दिखाऊँ कैसा, ये है ऑपरेशन निशान, यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे करीबन 24 पिन लगी है स्टेपल की। अरे जो खर्चा हो वो अलग। वो तो मेरी मामा की लड़की दिल्ली में एक उस पर स्टोर पर काम करती है, तो उनकी सपोर्ट से वहाँ पर हो भी गया मेरा जल्दी ऑपरेशन। वरना सर टाइम लगता ना भाई, खर्चा होता है ऑपरेशन का वो अलग। यहाँ पर अस्पताल में 2 लाख रुपए जमा करने के लिए बोल देते। और इतनी हमारी हालत ना कि हम 2 लाख रुपए जमा कर पाते, मतलब कर तो देते। क्या होता है, प्रॉपर्टी के कागज आते, या जो हमारे जो मेन इनकम ऑफ सोर्स है, इनकम का जो सोर्स है हमारा मेन, पापा का जो ऑटो चलाते हैं हो जाता, कुछ ना कुछ आता। पर ऑपरेशन जरूर होता है। इतनी तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि ऑपरेशन 100% करवाते, चाहे घर वाले कैसी करवाते। अगर ये ऑपरेशन होता ना तो तुम्हारा भैया तो कोई कहीं ड्यूटी करा हुआ तो फौजी बन के, या दिल्ली पुलिस में अपना आराम से किसी का आगे हाथ देता होता, यहाँ था हम लाइसेंस चेक करता रहता। पर कोई ना भाई, ट्राई तो हम अब भी करेंगे। और हार मान जाओ इसका कोई मतलब नहीं ना। आज तक हार मानने सीखी ना, तो अब कैसे मान लें। देखते रहेंगे जो भी होगा। फ्यूचर तो सब भैया ऊपर वाले के हाथ में है, हम चाहे कितनी भी कर लें। अब भाई कोई मानना ना मानना, ऊपर से जरूर कुछ ना कुछ या तो
तुम ये मान लो कि एक टाइम है जो तुम हर जगह पहुँचोगे। भाई कितने घोड़े दौड़ा लो, टाइम से पहले कुछ नहीं होने वाला, भूल जाओ, समय के अनुसार होगा। अब कोई ये बोलता हो कि मेहनत है, भाई मेरे से आके मिल लियो, मैंने मेहनत कितनी करी मुझे पता, जो मेरे गर्ल हैं उन्हें पता, आज जिन्होंने मेरी गर्ल रनिंग करी उन्हें पता कि मैंने कितनी मेहनत करी। तुम सोच नहीं सकते, 5 किलोमीटर 15 मिनट में टारगेट लेकर चल रहा था मैं कि 15 मिनट के हिसाब से लेकर चलूँगा भाई, पर फिर भी अपना धीरे धीरे मतलब भाई स्टार्टिंग में तो ऐसे ही हो रहा है, 24-25 मिनट में 5 किलोमीटर, फिर धीरे धीरे घटती रही। वो डेढ़ घंटा टाइम आ गया, 24 मिनट के अंदर आ गई। उसके अंदर आने के बाद 2 किलोमीटर, एक भैया थे वो, उन्होंने बाइक पे बैठा कर उन्होंने हमारी स्प्रिंट लगवाई थी। आज तक एक बार भी स्प्रिंट हमारी थी, 2 किलोमीटर शूट मारा दवा खींच कर, पूरे घोड़े खोल दिए भाई साहब, 6 मिनट में कंप्लीट कर मारी। कंप्लीट करने के बाद में जब उसे भाई कंप्लीट करी, हर एक चीज़ से परफेक्ट, आसपास में होगी कि अंकित लग जाएगा आराम से, जॉब तो क्लियर हो, एग्ज़ाम तो क्लियर कर दिया, फिजिकल भी आराम से क्लियर हो जाएगा, मेडिकल में कहीं चीज़ से प्रॉब्लम नहीं, हर एक चीज़ से फिट मेडिकल में, ना कहीं गुटखा बीड़ी को सब चीज़ छोड़ दिया। मतलब खावे तो खैर कुछ भी नहीं थे, पर जो थोड़ा बहुत स्मोक करा था वो भी बहुत पहला टाइम हो गया, छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में एक भी मेडिकल का पॉइंट ना था सही में, और अब पॉइंट होता भाई साहब पूरा लंबा पर्चा सा घेर दिया, हल्का सा धुआं लग जाओ तो खांसी, धुआं सहन नहीं, धूल मट्टी वो सहन नहीं, और धूल मट्टी वो सहन ना, शरीर में कमजोरी ऐसा हवा सटाक देने सी, मतलब जहाँ भी मन है, अगर 5-6 दिन अपने खाने पर ठीक से ध्यान न दिया तो शरीर में कमजोरी अपने आप में महसूस हो जाओ। वेट अभी जिम छोड़ा मैंने पिछले महीने ही, 74 किलो पर छोड़ा था, अरे पता ना कितना हो होगा। इसकी मैं गारंटी दूँ कि वेट तो गिर गया, ऐसा जावा है जैसा पानी जावा है ना ढलान पे से, पेट शरीर में से तो वेट ऐसा जावा भाई साहब, और फैट चढ़ा जाओ वो नहीं आ रहा। इधर साइड से जो ना ये जो निशान है इधर, अरे किधर ऐसे पहाड़ से बने हुए हैं, पर भाई अगर हार मान गया ना तो वो अंकित ही की सोच रखे, नाम रोशन करूँगा तो करूँगा अपने घर वालों का, चाहे कैसे करूँ। अभी UPPSS का एग्ज़ाम दे कर आया था मैं, उस दे के आने में कह रहा, अब मुझे तजुर्बा हो गया कि प्रीलिम्स कैसा आएगा, कि उसे क्वालिफाई कर सकता हूँ नहीं कर सकता। इस बार में तो चल अनुभव हो गया कि कैसा आएगा, पर 100% अगली बार गारंटी दे रहा प्रीलिम्स क्या क्या क्लियर कर दूँगा। अब भाई प्रीलिम्स तो हो भी जाएगा क्या क्लियर, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन करीबन 13-14 क्वेश्चन थे जो कुमार गौरव सर पढ़ा हुए हैं। उन 13-14 क्वेश्चन में से 10-12 क्वेश्चन 100% लगे, और लगे होंगे तो सारे बस ये जो मैंने बीच में छोड़ दी थी ना प्रिपरेशन, वही ना रहा। और भाई क्लियर तब कर देता मैं, बस वहीं है सारा जो फोकस है ना, वो फोकस जा रहा है UPSI की तैयारी पर। उसमें ना तो हिस्ट्री का दबदबा, उसमें है दबदबा पॉलिटी का, और जो मूल विधि यानी कि जो बेसिक लॉ हैं, BNS में बाल अधिकार और NHSRC, ये सब में जो बेसिक कानून है इनका और इनकी धाराओं का, मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का, इन चीज़ में ऐसा दिमाग बैठा पड़ा बहुत कड़ा। तो जो हिस्ट्री है ना, जो नॉर्मल GK के क्वेश्चन है, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, और जो है ज्योग्राफी हो गया, और जो है ऐसे है ना, मतलब कि जो बताया मैंने इन चीज़ों को, कॉन्स्टिट्यूशन और बेसिक लॉ और फिजिक्स को छोड़ के बाकी इन सबको तो स्किप कर रखा, एक साइड में नोट्स पड़े हैं, उनका खोल नहीं हो रहा, क्योंकि भाई मुझे पता कि सबसे ज़्यादा कहाँ से आएगा, सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन और UPSI में बेसिक लॉ से आएगा, और बेसिक लॉ में दोनों में धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा। कॉन्स्टिट्यूशन इतना मजबूत है कि आराम से क्वेश्चन कर दिए, बाकी बल्कि जो UPSS प्रीलिम्स से क्वेश्चन है ना, सारे कर दिए, सारे टॉप गए हैं, कोई ऐसे अपना बाकी आंसर क्या आएगी
मैं तुम्हें अपडेट कर ही दूँगा आंसर की मैं कि कितने क्वेश्चन बन पाए मेरे जीएस पेपर 1 में। सी सेट में तो भाई क्लियर 100% क्या कह रहा हूँ, क्लियर है सी सेट तो, क्योंकि भाई जो मैथ के क्वेश्चन आए वो इजी, जो हिंदी के क्वेश्चन आए वे इजी। हिंदी मैथ में तो आराम से इजी थे, और उन दोनों में भी 50 क्वेश्चन थे उन दोनों के ही, और 45 का नंबर लिखा है तो 48 ठीक है मैंने 50 में से। और जो दूसरे हैं भाई एक इंग्लिश का है, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन थे, वे तो उनका तो कुछ पता है ना कैसे कैसे वे कैसे कैसे ना, और मतलब वही लगा तुक्का 1 2 3 4 ऐसा कर ले पेट का, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ा, जब जैसा समझ में आता रहा ऐसे ऐसे करता रहा। थोड़ी बहुत इंग्लिश तो खैर घनी कमज़ोर है, थोड़ी बहुत तो के और आ गए हैं घर वाले से, मतलब बात तो करती है, एक बार घर वाले राजी भी हो गए थे कि चलो हाँ पीसेस की तैयारी करवाएंगे। भाई उस टाइम पे हुए थे जिस टाइम पे मेरा हुआ था ऑपरेशन, उन्हें पता मैं किस टाइम पे कैसे मेहनत कर रहा था, और अब उन्हें अब भी पता कि मैं कैसे मेहनत कर रहा हूँ। और सही बताऊँ ना, पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, डिस्ट्रैक्शन ऐसा हो रहा है, पढ़ने के लिए बैठूँ ना मतलब पढ़ तो लूँगा और आँख ऐसी हो जाएगी भरी भरी सी, आँख से शीशे बात इसकी नहीं मोबाइल की देखने की या रोशनी की, ऑटोमेटिकली आँख ऐसा हो जावा है कि थोड़ी बहुत देर देखा, फिर देखने के बाद नींद तो 100% आनी है, सोने के बाद में फिर ठंडी पानी की छपकी लेने के बाद में जब जाकर ठीक हो पावा है सही। गर्मी लगी, पंखा चलाना पड़ेगा। जुकाम हो गया हमारा, यो पर पैर रखा। कल लाइब्रेरी में जब गए थे, लाइब्रेरी में जाने के बाद में लड़कों ने वहाँ पंखा चला, ठंडे पानी से रोज की नहा जाता हूँ कि हाथ बंद पड़ी है, धीरे धीरे हालत भी खत्म हो जाएगी। जब पीसीएस का पेपर देने गया बस सुबह 5 बजे, भाई ठंडे जब तो गर्म पानी करने पड़ा ना, नहाया गर्म पानी में, देख काली थी हो गया रिएक्शन ये बन गई अभी के रिएक्शन के अंदर, जरा कौन से परमाणु एटम मिल गए, गैल वोल्टेज फेंक दिया। भाई तैयारी तो करो और एग्ज़ाम कार का दिखाना चाहे कुछ भी हो जाओ, इसलिए मैंने जिम छोड़ दिया कि टाइम ना मिल पा रहा इसके एग्ज़ाम के लिए। तो जो एग्ज़ाम में जाते ना 7 बजे, मतलब 6:30 बजे हम घर आ जाते, उसके बाद में थोड़ा बहुत कूल डाउन करा था, नहाने वाने का टाइम लगा था, तो वही 7:30 बज जाते हैं चलने में। हम अपना 8 बजे चलते होते हैं, अब भी वही टाइम 8 बजे चल रहे हैं, पर उसका ये फ़ायदा होगा ना जाने का, सवेरे 5 बजे उठता हूँ, थोड़ा सा आधे घंटे लेट उठाऊँ बस, 5 बजे उठता हूँ, उठने के बाद ना 2 क्लास करंट अफेयर की तैयार देनी ख़त्म कर दूँ, जब मेरे प्रीवियस की छुट रही है, जब मेरे प्रीवियस क्लास छुट रही है उन्हें कंप्लीट करने के बाद में, अब मेरी आज जो 2 क्लास रह रही है 2 क्लास और कंप्लीट, तो मेरा लेवल मतलब बराबर आ जाएगा दिन का। अब चलेगा रिवीजन दवा का सुबह के टाइम, ना कोई बिल्कुल भी तरह से नहीं खाया जाऊँगा। जब रिवीजन चलेगा दवा भाई तैयार तो अपने आप को याद होने चला होगी। और एक दिमाग पता नहीं कैसा हो गया, पहले चीज़ों को याद करना इतनी ईजी था, बहुत आराम से मैथ के क्वेश्चन सटा कितने काड़े हैं निकाल दो, कोई भी हो कोई हर एक क्वेश्चन निकाल दे होता। और आज ऐसा हो रहा कि एक क्वेश्चन छोटे नॉर्मल सा क्वेश्चन उसे करने पे भी टाइम लग जाता है, यानी कि स्पीड जा चुकी है। और स्पीड जाने के बाद में मैथ के कॉन्सेप्ट भी मैं भूल चुका हूँ, तैयारी दोबारा से कर रहा हूँ, दोबारा से ही अपने बैच को रिवीजन कर रहा हूँ, मैथ को दोबारा कर रहा हूँ भाई, रीजनिंग भी दोबारा करनी पड़ेगी, रीजनिंग में भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, 24 क्वेश्चन में से अगर 2 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना तो बहुत बड़ी बात है। दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दूँ तो मुश्किल से मुश्किल 60 क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से पहुँचा है, मैं 60 नंबर कटफिट का बड़े मुश्किल से पहुँचा है, जहाँ तक कि मैं टारगेट लेकर चलूँ मेरे 80% का। तो UPSI में भी भाई अब तुम हंसियो मत हंसियो, UPSI में भी कम से कम 350 का स्कोर लेकर चल रहा हूँ मैं, टारगेट तो मेरा सभी हाई का स्कोर लेकर चल रहा हूँ, इतने का कितने तो लेकर आने जो कि किसी प्रकार की भाई का अगर कोई कहो ना कि 80 में 80 की झंझटी खत्म कर दूँ, कितने नंबर लेकर आया भाई। पर कोई ना भाई साहब, पढ़ाई करेंगे दबा के, रिविजन करेंगे दबा के, मैं कह रहा हूँ
100% करके दिखाऊंगा UPSI को। और ये साल लास्ट है, जो फॉर्म भरते रहेंगे, एग्ज़ाम देते रहेंगे कोई ना, पर ये अब घर बैठ कर पढ़ने का ये साल लास्ट है। इसके बाद घर बैठ कर नहीं पढ़ूँगा, काम करूँ भाई, घर वालों को सपोर्ट करना ना, तो कब तक कमाते रहेंगे। एज भी हो रही है ना धीरे धीरे। और बाकी तुम समझ गए एज का मतलब क्या है, चका रहा मैं शादी और शादी दावत भी तो है, जिसकी खाई से देनी नहा के, हाँ देनी चाहिए। बाकी भाई करते हैं अपने तैयारी, तो भाई करेंगे थोड़ा किसी चीज़ को भी ना। PCS की मैं एक बार हाँ पे या फिर ऐसा कर सकता हूँ मैं कि जो वनडे एग्ज़ाम है, जैसे मान लो दिल्ली पुलिस GD और ये हो गया UPSI का तो खैर बाद में भरूँगा। हाँ जो वनडे एग्ज़ाम हो गया GD भी का खैर छोड़ दो, ये लास्ट में लास्ट दे रहा है। दिल्ली पुलिस का भी ये मान ले कि शायद ये भी लास्ट में रहा है, और कांस्टेबल का भी शायद ये लास्ट में रहा है। इसके बाद हम पढ़ूँ बड़े एग्ज़ाम के। अब जो MA का फॉर्म आएंगे, MA का फॉर्म भर के पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूँगा। उसके बाद कोई BTech M.Tech करूँगा धीरे धीरे, और टीचर के साइड में चलूँगा। तो इसमें भाई एज बहुत रहेगा, और धीरे धीरे पढ़ता रहूँगा, हर एक चीज़ क्लियर करता रहूँगा। और PCS का एग्ज़ाम, उसकी तैयारी जरूर करनी है एक बार। एग्ज़ाम की तैयारी तो करते रहेंगे, पर मेन मोटिव होगा नॉलेज लेने का भाई, अपना फ्यूचर, यानी कि अपने आने वाली जो धर्म पत्नी है, उसके बाद जो हमारे बच्चे होंगे उनके लिए पढ़ना पड़ेगा। जो आज की गवर्नमेंट ने तो बहुत से सब्जेक्ट उसमें से NCERT में से बहुत निकाल दिए, पर भाई हमें तो वेग देखने पड़ेंगे, क्योंकि चाहे कोई कितनी कह लो भाई, विदेश में चाहे चाइना हो, चाहे कोई दूसरी कंट्री हो, ठीक है, तो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं पढ़ाई सारे अंग्रेज वाले जाते हैं, जितने भी अंग्रेज वाले हैं, चाहे उसमें आवर्त कोई हो, फिजिक्स के लो हों, मैथ की ड्यूरेशन जो कंप्लीट करने के लिए कोई फॉर्मूले हों, सब विदेशियाँ वे पढ़ाते हैं। और चाहे भाई कोई कितनी कह लो, उनके बिगर भूल जाइए कि हम आगे भी कोई रिसर्च कर पाएंगे। अगर आवर्त सारणी निकल गई ना, इसका मतलब है कि हमारे देश में से वैज्ञानिकों का जो केमिस्ट्री के साइड में काम करते हैं, उनका धीरे धीरे ख़त्म करना। और एक बात फैक्टर ये भी आता है कि अगर निकल गई ऐसा अवस्था नहीं, NCERT में से निकल गई, तो जो प्राइवेट स्कूल हैं, एक फैक्टर उधर भी आता है गवर्नमेंट का, कि प्राइवेट स्कूल की तरफ कोई धकेलना पब्लिक को कि इधर पढ़ाओ इधर को पुश करना, तो वहाँ होगी। तो जो उधर से जो निकलेंगे ना, उधर से बड़े सही निकलेंगे। बाकी सही है भाई, बाकी ओके भाई, यही था मेरा आज का ब्लॉग, यही थी मेरी कहानी। जय हिंद, जय भारत।